माफिया अतीक अहमद की सड़क यात्रा लगातार जारी है और इस बीच पल पल का अपडेट सबसे पहले एबीपी गंगा आप तक पहुंचा रहा है, पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है और इसी यात्रा से जुड़ी हुई यह बड़ी जानकारी आपको दे दें। कड़ी सुरक्षा के बीच लगातार आगे बढ़ रहा है अतीक का काफिला। माफिया अतीक को लेकर कोटा पहुंची है यूपी पुलिस की टीम और कोटा के बाद मध्य प्रदेश के शिवपुरी पहुंचेगी पुलिस की टीम। सुबह 8 बजे के आसपास शिवपुरी पहुंचेगा माफिया अतीक का काफिला, ये बड़ी जानकारी मिल रही है और कड़ी सुरक्षा के बीच इस सड़क पर गुजर रहा है अतीक का काफिला। काफिले में एक आईपीएस समेत यूपी पुलिस के 45 जवान मौजूद हैं और साथ ही साथ अतीक की वैन में बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस पुलिसकर्मी मौजूद है। तो देखिए बड़ी तेजी के साथ जो काफिला है अतीक अहमद का वो अब आगे बढ़ता जा रहा है और अपडेट फिलहाल ये है कि कड़ी सुरक्षा के बीच आगे बढ़ रहा है काफिला। कोटा पहुंच चुका है ये काफिला और कोटा के बाद अब मध्य प्रदेश के शिवपुरी पुलिस की टीम पहुंचेगी, ये जानकारी मिल रही है। कोटा के बाद अब मध्य प्रदेश की सीमा पर जो है ये एंट्री लेगा काफिला, ये जानकारी मिल रही है। और अब कहीं ना कहीं देखिए जो रूट जिसे लेकर कहीं ना कहीं संशय बरकरार था कि कौन सा रूट पुलिस की तरफ से अपनाया जा सकता है और कहीं ना कहीं अब ये रूट जो है वो क्लियर होता जा रहा है। कोटा से मध्य प्रदेश की तरफ जब आगे बढ़ेगा ये काफिला तो बुंदेलखंड होते हुए प्रयागराज ये काफिला पहुंच सकता है। पहले कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा था कि कोटा से आगरा होते हुए या फिर बुंदेलखंड होते हुए ये ले जाया जा सकता है काफिले को, लेकिन अब जो तस्वीर है वो साफ होती हुई नजर आ रही है रूट को लेकर और अब ये माना जा रहा है कि कोटा से होते हुए मध्य प्रदेश की सीमा के अंदर दाखिल होगा अतीक अहमद का काफिला। और अब देखिए लगातार इस काफिले के साथ साथ राजस्थान पुलिस की जो टीम थी वो भी लगातार चल रही थी और अब ये माना जा रहा है कि जैसे ही मध्य प्रदेश पहुंचेगी तो मध्य प्रदेश पुलिस इसके साथ साथ चलेगी। नितिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अपडेट हमें दे रहे हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं, अपडेट ले लेते हैं। नितिन पहले तो क्या अपडेट है आपके पास, काफिला कहां तक पहुंचा है और अब जैसे कि जानकारी ये मिल रही है कि मध्य प्रदेश सीमा में भी जल्द ही दाखिल होने वाला है, तो क्या अपडेट है आपके पास? आयुषी, अपडेट ये है कि अभी राजस्थान की जो बॉर्डर है कोटा के आसपास में ही अतीक अहमद का काफिला है, लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि 2 घंटे और लगेगा मध्य प्रदेश की बॉर्डर में आने के लिए। अतीक अहमद का जो काफिला है वो शिवपुरी जो बॉर्डर है उस पर हम खुद मौजूद हैं और जहां पर हम दिखा भी रहे हैं आपको। ठीक है नितिन, आपके पास लौटूंगी, अपडेट आपसे लेते रहूंगी। इस बीच हमारे सहयोगी मनीष कुछ देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं वो आपको बताते हैं। हैंगिंग ब्रिज जो कोटा का एक अपने आप में बड़ा लैंडमार्क है उसको अभी क्रॉस किया है और उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ मिनट में जिस जगह मैं खड़ा हूँ वहां से ये काफिला गुजरेगा। सबसे अहम बात विवेक की 7 जिले राजस्थान के इस यात्रा के दौरान हुए, जिनमें शुरुआत में डूंगरपुर, उसके बाद उदयपुर, फिर चित्तौड़ और भीलवाड़ा का कुछ हिस्सा, बूंदी, कोटा और उसके बाद जब कोटा से ये काफिला गुजरेगा तो इसके बाद अगला और अंतिम जिला 12 होगा और 12 से निकलने के बाद मध्य प्रदेश की शिवपुरी में ये काफिला दाखिल होगा। उम्मीद की जा रही है, जैसा हम शुरू से कह रहे हैं, कि सुबह तकरीबन 5:30 से 6 के बीच में ये काफिला शिवपुरी या मध्य प्रदेश में दाखिल हो जाएगा और शाम 5 से 6 के बीच में ये काफिला प्रयागराज तक पहुंच जाएगा। तो राजस्थान के 7 जिले, जिनमें से अब केवल एक जिला 12 बचा है और बाकी एक काफिला कोटा में आ चुका है और किसी भी वक्त इसी सड़क पर आपको कारों का ये काफिला नजर आ सकता है। फिलहाल एक पेट्रोल पंप भी है जो पूरी रात खुला रहता है और अगर कोई पेट्रोल या डीजल की जरूरत होती है इस काफिले के वाहनों को तो उम्मीद की जा रही है कि संभवतः इस पेट्रोल पंप से वो इस तरीके की चीजें यानी पेट्रोल और डीजल ले सकते हैं। पेट्रोल पंप का स्टाफ भी इस वक्त मुस्तैद खड़ा है क्योंकि संभवतः प्रशासन की ओर से कहा गया होगा कि इस तरीके के पेट्रोल पंप को रात के वक्त खुला रखा जाए। इसी के चलते यहाँ पेट्रोल पंप कर्मी भी हैं और ये हाईवे 12 तक पहुँचेगा। यहाँ से 12 की दूरी तकरीबन 65 किलोमीटर है और उसके बाद शिवपुरी के रास्ते ये काफिला आगे बढ़ता जाएगा। जैसा मैंने बताया कि कुछ जगह पर काफिले को रोका गया, यानी बूंदी जिले में कुछ देर पहले इस काफिले को रोका गया था और वहां पर लगभग 1.5 मिनट के भीतर और अतीक जिस वेन में सवार है उसके ड्राइवर को बदला गया। ड्राइवर उसी वेन में बैठा हुआ था और दूसरे दरवाजे को खोलकर वो ड्राइविंग सीट पर आया और उसके बाद जो ड्राइवर था वो दूसरे वाहन में बैठ गया। यानी ड्राइवर जो हैं वो इनके साथ चल रहे हैं और जहां किसी ड्राइवर को थकान लगती है, लगता है सफर लंबा है और नींद का झोंका क्योंकि सुबह का वक्त हो चला है, तो ऐसे में एहतियात बरतते हुए ड्राइवरों पर खास निगाहें रखी जा रही है कि आसानी से ये सफर सुरक्षित तरीके से पूरा हो और उसी के चलते ये तमाम कवायद की जाती है।
बाकी अगर एक ब्रेक की बात की जाए तो केवल ऋषभदेव और उदयपुर में एक बड़ा ब्रेक था जो 3 से 7 मिनट के दरमियान था। सबसे बड़ी बात ये उम्मीद की जा रही थी कि चित्तौड़ में एक बड़ा ब्रेक होगा और उस दौरान खाने पीने की सामग्री दी जाएगी, लेकिन लगता है कि सभी गाड़ियों में पहले से इस तरीके के इंतजाम थे ताकि सड़क पर या चलते हुए वाहनों को रोकना नहीं पड़े, और उसी का नतीजा है कि वाहन लगातार चल रहे हैं। और आप अंदाजा लगा लीजिए वाहनों की गति का कि जब वो साबरमती से रवाना हुए थे उसके बाद से राजस्थान के 7वें जिले में ये वाहन जाने वाले हैं, यानी 12 जिला, जैसा मैंने पहले बताया वो आखिरी जिला होगा। तो कोटा का ये हैंगिंग ब्रिज यहाँ से तकरीबन 20 मिनट की दूरी है और तकरीबन 10 मिनट की दूरी तय हो चुकी है। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि काफिला किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है, लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि कोटा से तकरीबन 20 किलोमीटर दूरी तय होने के बाद 65 किलोमीटर बचता है। उसके बाद मध्य प्रदेश में ये काफिला सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास पहुंच जाएगा। जी विवेक। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरीके से मनीष ये जानकारी दे रहे थे, कोटा से पहुंचकर ये जानकारी दे रहे थे कि कोटा काफिला पहुंच चुका है और देखिए 7 जिलों से होता हुआ अतीक का ये काफिला चल रहा है। आखिरी जो राजस्थान का जिला है वो बचा है 12, और अब 12 से होता हुआ जो ये काफिला है वो मध्य प्रदेश में एंट्री लेगा, उसके बाद शिवपुरी पहुंचेगा। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ ये काफिला नजर आ रहा है। और देखिए मेरे सहयोगी नितिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिवपुरी से, वो जानकारी देंगे ज्यादा। अगर नितिन डिस्टेंस की बात की जाए तो कोटा से लेकर शिवपुरी का डिस्टेंस कितना है, कितना समय लग सकता है काफिले को वहां पहुंचने में, क्या अनुमान फिलहाल जताया जा रहा है समय को लेकर? आयुषी, जैसे जिस तरह से मनीष जी ने बताया है कि लगभग सुबह 5 से 6 बजे के समथिंग जी मनीष, आपकी आवाज आ रही है। चलिए एक बार, लगता है तकनीकी खामी की वजह से संपर्क टूट गया, वापस से जुड़ने की कोशिश करेंगे और अपडेट जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए लगातार ये जो काफिला है ये आगे बढ़ता जा रहा है। अतीक अहमद का ये वही काफिला है जिसमें अतीक अहमद इस वक्त मौजूद है। ये पीछे गाड़ी भी आप देख सकते हैं, तमाम सुरक्षा कर्मियों से लैस ये गाड़ी इस वक्त बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई, और देखिए राजस्थान के 6 जिलों को कवर कर चुका है ये जो काफिला है, और अब बारी है 7वें जिले में प्रवेश करने की। जैसे कि जानकारी दी जा रही थी हमारे सहयोगी की तरफ से कि अब 12 राजस्थान का वो आखिरी जिला बच गया है जिसे क्रॉस करते हुए अब जो ये काफिला है वो मध्य प्रदेश में ये एंट्री करेगा। और ये कोटा का हैंगिंग ब्रिज आप देख सकते हैं, इसी से होता हुआ जो ये काफिला है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। ये अतीक अहमद का काफिला आप देख रहे हैं, इसी गाड़ी में अतीक अहमद मौजूद है और कोटा का फेमस हैंगिंग ब्रिज को आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं, और उसी हैंगिंग ब्रिज से क्रॉस करता हुआ जो ये काफिला है उसे क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। 10 मिनट की दूरी, 10 मिनट के बाद कोटा में प्रवेश करेगा और कोटा के बाद 12 जिला, उसके बाद मध्य प्रदेश की सीमा में ये काफिला एंटर हो जाएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले एबीपी गंगा आप तक पहुंचा रहा है। देखिए किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, और इसी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में अतीक अहमद को सुरक्षित प्रयागराज पहुंचाने की हर संभव कोशिश की गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से। साबरमती से लेकर प्रयागराज तक का ये सफर देखिए 4 जो राज्य हैं वहां से होकर ये काफिला गुजर रहा है और बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आपको जानकारी दे रहे हैं कि बड़ी जो सुरक्षा कर्मी है वो इसमें लैस है, 45 पुलिस कर्मी इसमें मौजूद हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ जो सुरक्षा कर्मी है वो अतीक के साथ उसी वैन में मौजूद है। देखिए हर संभव कोशिश की गई है, मोबाइल फोन्स को दूर रखा गया है, किसी भी पुलिसकर्मी को मोबाइल फोन नहीं दिया गया है ताकि जो एग्जैक्ट लोकेशन है कहां से वाहन होकर गुजर रहा है वो किसी तक ना पहुंचे। इसलिए कुछ चुनिंदा अधिकारी हैं, 4 से 5 अधिकारी हैं जिनके फोन उन्हें दिए गए हैं और फोन को ऑन रखने की अनुमति उन्हें दी गई है। तो देखिए आप पूरी सख्त सुरक्षा के साथ अतीक अहमद अब आगे बढ़ता जा रहा है और ये लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि देखिए थोड़ा बहुत ट्रैफिक इस वक्त आप देख सकते हैं हाईवे पर, क्योंकि फेमस हैंगिंग ब्रिज है ये कोटा का, और कोटा शहर की तरफ आगे बढ़ते हुए अब ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारी बार से कोटा के शहर के अंदर प्रवेश न करते हुए भारी बार से जो अतीक अहमद का काफिला है वो आगे बढ़ता जा रहा है। उसके बाद 12 जिला और 12 से उसके बाद मध्य प्रदेश में एंट्री होगी, जहां पर राजस्थान पुलिस की जो ड्यूटी थी वो खत्म हो जाएगी। और उसके बाद अब जो ये काफिला है जब मध्य प्रदेश में एंट्री करेगा तो मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से भी जो मदद है वो मुहैया करवाई जाएगी। पुलिस की जो एक लोकल टीम है वो इस काफिले को ज्वाइन करेगी। लेकिन सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए पल पल की जो तस्वीरें हैं, सबसे पहले एबीपी
गंगा ने आप तक पहुंचाई है। किस तरीके से साबरमती जेल से जब अतीक अहमद बाहर निकला, उसके बाद कैसा उसका ये सड़क यात्रा रही है, रोड वाला सफर रहा है, ये तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और अब जैसे जैसे ये काफिला बढ़ता जा रहा है, प्रयागराज की तरफ ये काफिला बढ़ता जा रहा है, उस तरीके से हलचल और बढ़ती हुई नजर आ रही है। लखनऊ से लेकर प्रयागराज हर जगह मॉनिटरिंग की जा रही है, पल पल का अपडेट लिया जा रहा है और कहां कहां ये काफिला पहुंच चुका है उसके बारे में हर अपडेट बड़े से बड़े अधिकारी इस वक्त ले रहे हैं। और देखिए मनीष, हमारे सहयोगी लगातार वहां से बने हुए इस वक्त कुछ बता रहे हैं इससे जुड़ा हुआ। एक बार रवाना कर दिया गया हैंगिंग ब्रिज मेरे से, जहां जिस वक्त मैं खड़ा हूं वहां से मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पर है। तो उम्मीद की जा रही है कि कभी भी ये काफिला यहां आ सकता है। और काफिले में तकरीबन 6 से 8 यूपी पुलिस की गाड़ियां हैं, जिनमें 2 वेन है, एक में अतीक अहमद सवार है और एक दूसरी वेन जो साथ चल रही है। और इंतजार उस क्षण का है जब ये काफिला यहाँ पहुँचने वाला है। और कुछ ही देर में हम ये मानकर चलते हैं कि हालांकि जिस तरीके की बात बीच में हैंगिंग ब्रिज पर हुई और ड्राइवर ने वॉशरूम की बात कही, लेकिन उसको एसटीएफ के अधिकारियों ने वापस बिठा दिया। संभवतः उसकी एक वजह ये रही होगी कि हैंगिंग ब्रिज ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कोई उतर करके इस तरह से वॉशरूम का इस्तेमाल कर पाए, ना वहाँ कोई सुविधा है। और इसीलिए उसको वहाँ से एसटीएफ के अधिकारियों ने, आप अगर हम तस्वीरों को अपने दर्शकों को दिखाएं तो साफ तौर पर नजर आएगा। लेकिन ये जरूर है कि कुछ ही पलों में ये कॉन्वॉय अब यहाँ पर पहुँचने वाला है और उसके बाद आगे 12 की तरफ ये काफिला बढ़ेगा और वहाँ से मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दाखिल होगा। आप रिसर्च की बात भी कर रहे थे विवेक, तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये जो पूरा प्लान किया गया है, ये तीनों राज्यों की एजेंसी यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के खुफिया विभाग के अधिकारियों और गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करने के बाद पूरे इस प्लान को अंतिम रूप दिया गया। 3 ड्राइवर हर गाड़ी के लिए रखना इस बात को साबित करता है कि जितने किलोमीटर की दूरी है उसमें स्वाभाविक तौर पर अतिरिक्त ड्राइवर्स की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा सबसे बड़ी हैरानी की बात, साबरमती से लेकर के कोटा तक जब ये काफिला आ चुका है तो खाने पीने की कोई चीज़ फिलहाल उपलब्ध नहीं हुई है। इसका मतलब ये तैयारी भी पहले से की गई थी और गाड़ियों में पर्याप्त खाने पीने का सामान रखा गया था। सिर्फ डीजल, पेट्रोल और वॉशरूम, ये वो ज़रूरत है जिनके लिए काफिले को रोका जा रहा है। इसके अलावा किसी अन्य वजह से काफिले को रोका ही नहीं जा रहा। तो सुरक्षा व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और उसी के मद्देनज़र ये तमाम कवायद की जा रही है। अब बस इंतजार है कुछ ही पलों का कि संभवतः इसी रूट पर जब ये गाड़ियां नजर आएंगी तो हम आपको दिखा पाएंगे ये काफिला, जिसमें अतीक अहमद और यूपी एटीएस के जो तमाम अधिकारी और पुलिस कर्मचारी हैं वो सवार हैं। इसके अलावा मीडिया का भी एक लंबा काफिला है इस पूरे कॉन्वॉय के साथ, क्योंकि मीडिया की गाड़ियां लगातार इस काफिले के साथ हैं और सब कुछ चाह रहे हैं। तो देखिए मनीष वहां से अपडेट हमें दे रहे थे कि कुछ ही समय बाद मनीष जिस जगह पर मौजूद है वहीं से होता हुआ ये काफिला गुजरेगा और कोटा से 12 पहुंचेगा, जिसकी दूरी 65 किलोमीटर की है और उस दूरी को पार करते हुए जो ये काफिला है ये 12 पहुंचेगा। देखिए कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि स्टॉपेज हो सकता है बीच में। चित्तौड़गढ़ को वो पॉइंट रखा गया था जहां पर तीसरा स्टॉपेज माना जा रहा था। इससे पहले की अगर बात की जाए तो पहला स्टॉपेज ऋषभदेव में था, उसके बाद दूसरा जो स्टॉपेज था वो उदयपुर में लिया गया। लेकिन माना ये जा रहा था कि एक बड़ा स्टॉपेज चित्तौड़गढ़ में लिया जा सकता है, लेकिन वो स्टॉपेज नहीं लिया गया। गाड़ियां तेजी के साथ आगे बढ़ती गई, जिससे कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से भी पहले ही जो इंतजामात थे वो गाड़ी में ही किए गए। ये माना जा रहा था कि खाने के लिए बीच में रोका जा सकता है अतीक अहमद के काफिले को, लेकिन जिस तरीके से गाड़ियों को नहीं रोका गया, स्टॉपेज नहीं लिया गया, उससे कहीं ना कहीं अब ये आशंका जताई जा रही है और ये माना जा रहा है कि पहले से इंतजामात किए गए थे ताकि काफिले को कहीं पे भी लंबे समय के लिए नहीं रोकना पड़े। अब तक के लंबे समय की अगर बात की जाए तो उदयपुर में 3 से 7 मिनट तक जो ये काफिला था ये रुका था और ये जानकारी मिल रही है कि अतीक अहमद की जो वैन है उसमें डीजल डलवाने के लिए ये गाड़ी के काफिले को वहां पर रोका गया था और उसमें ही इतना समय लगा। उसके बाद अभी तक कोई स्टॉपेज नहीं रोका गया है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कोटा में प्रवेश करता हुआ अतीक अहमद का ये वही काफिला है जिसमें अतीक अहमद इस वक्त मौजूद है और तेजी के साथ अब ये काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें, सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। किस तरीके से आप देखिए राजस्थान से होता हुआ अब ये काफिला आगे बढ़ता जा रहा है और कुछ ही देर बाद यानी कि 65 किलोमीटर का सफर पार करने के बाद 12 जब ये काफिला पहुंचेगा और उसके बाद मध्य प्रदेश में इस काफिले की
एंट्री हो जाएगी। तो धीरे धीरे करके जो अपने पड़ाव है वो पार करता हुआ ये काफिला नजर आ रहा है। और मनीष इस बीच क्या जानकारी दे रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। को इस स्थान को देखकर गाड़ी रोकने से मना करते हैं, डांट कर बिठाते हैं और उसके बाद काफिला रवाना हो जाता है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया हैंगिंग ब्रिज जो है वो इस तरीके की जगह नहीं है कि जहां पर सार्वजनिक रूप से इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो। वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और वहां पर इस प्रकार की किसी भी कार्य की अनुमति नहीं दी जा सकती। और सबसे बड़ी बात, रात का वक्त है, ऐसे में अंधेरे में और एक हैंगिंग ब्रिज सुविधाजनक क्षेत्र हो सकता है इस प्रकार अगर किसी का मंसूबा है, तो उसी के चलते एसटीएफ के अधिकारी ने तत्काल उस पर एक्शन लिया और ड्राइवर को वापस गाड़ी में बिठाया और उसके बाद इस गाड़ियों के काफिले को आगे के लिए रवाना कर दिया गया। बस विवेक, अब कुछ क्षणों का इंतजार है और मैं ये मानकर चलता हूं कि अगले कुछ पलों में काफिला यहां पर पहुंचने को है और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे वो बारां की तरफ आगे बढ़ेगा। 65 किलोमीटर बारां की दूरी है यहां से, उसके बाद बारां को क्रॉस करने के बाद शिवपुरी की तरफ आगे ये काफिला बढ़ेगा। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि बड़ी ब्रेक की जिसकी ज़रूरत है वो अब तक नहीं लिया गया है, केवल 7 मिनट का एक ब्रेक लिया गया था। जहां हम बात करते हैं बलीचा और प्रताप नगर का एक पेट्रोल पंप था जहां पर अतीक अहमद जिस गाड़ी में सवार है उसके अंदर डीजल भरवाया गया था। इसके पहले महज 3 मिनट के लिए ऋषभ देव में गाड़ियों को रोका गया था। उसके बाद जो ब्रेक हुआ है वो 1 से 1.5 मिनट का केवल चालकों की अदला बदली के लिए, यानी ड्राइवर्स को बदलने के लिए। और उसके बाद से लगातार ये काफिला चलता जा रहा है। राजस्थान के 6 जिले क्रॉस किए जा चुके हैं, 7वां जिला कुछ ही देर में क्रॉस होगा। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि काफिला बस कुछ ही पलों में आने को है। बस इंतजार है उन तमाम गाड़ियों का जो उस काफिले में शामिल हैं और हम दिखा पाएं वो सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को कि किस तरह ये राजस्थान की सफर पर ये एक तरीके से अंतिम पड़ाव है कोटा का और उसके बाद बारां का और उसके बाद फिर काफिला मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ जाएगा। तो बस विवेक, कुछ पलों का इंतजार है, हम ये मानकर चलते हैं। सबसे बड़ी बात एक और मैं बताना चाहूँगा विवेक कि जब से चित्तौड़गढ़ से ये गाड़ियों का काफिला बढ़ा है तो इनकी औसत रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका क्या कारण है ये कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन रफ्तार 70 और 80 तक भी हो सकती है और 90 तक भी, क्योंकि राजस्थान के जितने भी नेशनल हाईवेज हैं वो बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में है। खासतौर पर अगर मैं इस हाईवे की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि ये 4 लेन का शानदार हाईवे है जो मध्य प्रदेश शिवपुरी तक जाता है। तो इतने अच्छे हाईवे होने के बावजूद 50 और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर वाहन चल रहे हैं तो ये भी हो सकता है किसी स्ट्रेटेजी का पार्ट हो कि बहुत ज़्यादा तेज रफ्तार से गाड़ियों को न भगाया जाए ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। लेकिन ये पहली बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब साबरमती से उदयपुर तक का सफर था तब इन गाड़ियों की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, लेकिन चित्तौड़गढ़ क्रॉस होने के बाद इन गाड़ियों की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर्ज की गई है और उसी के मुताबिक ये गाड़ियां चल रही हैं। और आप देख सकते हैं इसीलिए ये इंतजार भी लंबा हो रहा है कि संभवतः गाड़ियों की रफ्तार बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हैंगिंग ब्रिज की तस्वीरें आई हैं और उसके बाद हैंगिंग ब्रिज से यहाँ तक की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बावजूद उसके अगर गाड़ियाँ नहीं पहुँच रही तो हम कह सकते हैं कि इसकी एक बड़ी वजह कि औसत रफ्तार पर ये गाड़ियाँ चल रही हैं। जी विवेक। तो बिल्कुल ये जानकारी मनीष की तरफ से दी जा रही थी। देखिए, जो रफ्तार कहीं ना कहीं गाड़ियों की हमने देखी थी साबरमती जेल से जब ये काफिला शुरू हुआ था, तो कहीं ना कहीं औसतन जो रफ्तार थी गाड़ियों की वो 80 से 90 किलोमीटर रखी गई थी। लेकिन अब जैसे जैसे ये काफिला आगे बढ़ता जा रहा है गाड़ियों की रफ्तार भी काफी धीमी अब नजर आ रही है। 50 से 60 किलोमीटर की जो अब ये रफ्तार है ये गाड़ियां लेकर चल रही है। अब वजह क्या है, क्योंकि देखिए पहले तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि ये संकेत दिए गए हैं, ये निर्देश दिए गए हैं पुलिसकर्मियों को, ड्राइवरों को, कि जो रफ्तार है गाड़ी की वो तेज होनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द जो राजस्थान का ये एरिया है इसे कवर किया जाए। इस पूरी रात में जल्द से जल्द इस एरिया को कवर किया जाए। लेकिन अब जैसे जैसे आगे ये काफिला बढ़ता जा रहा है, पड़ाव पार करता जा रहा है, वैसे वैसे गाड़ियों की रफ्तार धीमी होती जा रही है। अब वजह इसके पीछे क्या है, क्या इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं, अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है। लेकिन सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देखिए, थोड़ा बहुत ट्रैफिक आपको जरूर दिखाई देगा। देखिए गाड़ियों का जो रेला है वो अतीक अहमद के काफिले के साथ साथ चलता जा रहा है। जो मीडिया है वो भी अतीक अहमद की गाड़ी को फॉलो कर रही है और इसलिए भी आप देख सकते हैं गाड़ियों के बाहर से लोगों को, और इसी के साथ साथ जो ट्रैफिक है वो भी अब आप देख सकते हैं। कोटा से बाहर जाता हुआ अब ये काफिला नजर आ रहा है, क्योंकि कोटा से बारां की तरफ अब ये जो काफिला है ये बढ़ रहा है। कोटा से बारां के डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो 65 किलोमीटर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है। और उसके बाद जो ये काफिला है मध्य प्रदेश में एंटर करेगा, मध्य प्रदेश के शिवपुरी होते हुए
प्रयागराज अतीक अहमद को ले जाया जाएगा। तो सबसे पहले ये जानकारी भी आपको दे दें, जो स्टॉपेज की बात की जा रही थी और मनीष ने भी जैसे कि जानकारी दी कि कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि चित्तौड़गढ़, क्योंकि चित्तौड़गढ़ के बाद की अगर रास्ते की बात की जाए तो सुनसान इलाका वो माना जाता है, ग्रामीण बाहुल्य वो इलाका माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि सुनसान इलाकों में स्टॉपेज नहीं रखा जाएगा और इसलिए जो शहरी इलाके हैं यानी कि चित्तौड़गढ़ या फिर उदयपुर की बात की जाए तो वहां पर स्टॉपेज को रखा जाएगा। लेकिन 2 स्टॉपेज के बाद तीसरा स्टॉपेज अभी तक नहीं लिया गया और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द इस डिस्टेंस को कवर किया जाए, इसलिए जो स्टॉपेज है उसे नहीं रखा गया। और जो तमाम इंतजाम थे, जैसे कि बात की जा रही थी खान पान की जो चीजें हैं वो पुलिस कर्मियों को दी जा सकती है उस स्टॉपेज पे। जिस तरीके से स्टॉपेज में नहीं रोका गया तो कहीं ना कहीं ये भी आशंका जताई जा रही है, माना जा रहा है कि पहले से इंतजाम किए गए हैं। बहरहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये काफिला भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पूरी सुरक्षा से लैस होता हुआ ये काफिला अब प्रयागराज की तरफ बढ़ रहा है। मनीष क्या कह रहे हैं, क्या जानकारी दे रहे हैं, वो सुनाते हैं आपको। सबसे ज्यादा संभावना इसी बात की होती है कि गाड़ियां आपस में टकरा जाएं, क्योंकि अचानक अगर एक गाड़ी के ब्रेक लगते हैं तो पीछे वाली गाड़ियां अपना संतुलन बनाए रखने के लिए अगर ब्रेक नहीं लगा पाती तो आपस में गाड़ियां टकराती है। और इसी के साथ एक सबसे बड़ा पहलू जिसको हमें नहीं भूलना चाहिए कि कई बार जब कभी भी इस तरीके का कॉन्वॉय चलता है तो गाड़ी पलटने या उसके दुर्घटनाग्रस्त होने की बात सामने आती है और ऐसे में फिर एक जांच कमेटी होती है कि क्या ये साजिश थी या किसी प्रकार की दुर्घटना थी। तो इन तमाम चीजों से या यूं कहा जाए तमाम बदनामियों से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही हो सकता है कि गाड़ियों को एक ऐसी सीमित रफ्तार पर चलाया जाए ताकि अचानक ऐसे में कोई सामने भी आता है तो गाड़ियों का संतुलन नहीं बिगड़ पाए, गाड़ियां नियंत्रित रहें, आपस में नहीं टकराएं और एक बेवजह का विवाद नहीं खड़ा हो। संभवतः यही एक वजह है जिसके चलते चित्तौड़गढ़ से अब तक का जो सफर तय हुआ है वो 50 और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय हो रहा है। और जैसा मैंने पहले बताया कि कोटा जिले में ये गाड़ियां आने के बाद जिस जगह मैं खड़ा हूं अगर अधिक रफ्तार से चलती तो शायद अब तक कॉन्वॉय यहां से गुजर चुका होता, लेकिन ऐसा लगता है कि इसी औसत रफ्तार के चलते ये कॉन्वॉय अपनी गति से चलता आ रहा है और यहाँ तक अभी तक नहीं पहुंचा है। जबकि जैसा मैं बता रहा हूँ हैंगिंग ब्रिज की यहाँ से कोई बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन इस बीच में हैंगिंग ब्रिज पर गाड़ी रुकती है और फिर एक एसटीएफ के अधिकारी डांटते हैं। तो कुछ घटनाक्रम इस तरीके के चलते हैं जिसकी वजह से ऐसे मामलों में देरी थोड़ी बहुत अपेक्षित भी है। तो अब बस इंतजार है कि गाड़ियों का कॉन्वॉय यहाँ से गुजरे। जी विवेक। तो देखिए पल पल की जो अपडेट है वो हर कैमरे से आपको दे रहे हैं और मनीष भी हमारे सहयोगी लगातार आपको जानकारी वहां से दे रहे हैं कि किस तरीके से कोटा ये काफिला पहुंचा और उसके बाद आगे इस काफिले को कहां निकलना है। देखिए कहीं ना कहीं ये रूट पहले से तैयार किया गया है, जिस तरीके से शहरों में ना घुसकर जो आउटर एरिया को पकड़ना, हाईवे को पकड़ना, ये कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी माना जा रहा है ताकि जल्द से जल्द जो ये डिस्टेंस है, राजस्थान का डिस्टेंस चाहे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इस डिस्टेंस को कवर किया जाए जल्द से जल्द। इसलिए ये कोशिश की जा रही है कि शहरों के अंदर प्रवेश न करके आउटर एरिया में हाईवे को पकड़कर सीधा जो काफिला है उसे प्रयागराज पहुंचाया जा सके। और देखिए अब जैसे जैसे भीड़ सड़कों पर दिखाई दे रही है, हाईवे पर दिखाई दे रही है, उसी हिसाब से कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो काफिले की स्पीड है वो थोड़ी धीमी जरूर हुई है, क्योंकि हैंगिंग ब्रिज से जिस वक्त आपने तस्वीरें देखी वहां से मनीष जहां पर इस वक्त मौजूद है काफी दूरी पर वो जगह नहीं है, लेकिन बावजूद उसके इतना समय अभी भी इस काफिले को वहां पहुंचने में लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि यही एक बड़ी वजह हो सकती है कि इस काफिले की जो रफ्तार है वो धीमी हो गई है। बहरहाल अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है इंतजार खत्म होता जा रहा है, क्योंकि देखिए अब कुछ ही समय का वक्त बचा है। जब 12 ये पहुंचेगा, कोटा से 12 की दूरी जैसे हम आपको बता रहे हैं 65 किलोमीटर का जो दूरी है उसे तय करनी है। उसके बाद 12 में ये एंटर करेगा और कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस की जिम्मेदारी है वो भी खत्म हो जाएगी। राजस्थान के 7 जिलों से होता हुआ ये काफिला मध्य प्रदेश की तरफ अब प्रवेश करेगा। मध्य प्रदेश के सबसे पहले जिले शिवपुरी में ये एंटर करेगा और उसके बाद आगे का जो अपना सफर है वो तय करेगा। तो साबरमती टू प्रयागराज कैसा रहा अतीक अहमद का सफर और आगे अब कैसे रहने वाला है, ये तमाम पल पल की अपडेट एबीपी गंगा सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे अतीक अहमद का जो ये काफिला है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।